हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, जैसा कि इस समय हम 12th फिजिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। इसकी एक सीरीज मैं चला रहा हूं जिसमें आपको सभी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। तो देखिए, अब तक मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बताए और इस वीडियो में भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th फिजिक्स के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, यानी कि 4 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। न्यूमेरिकल है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा उस पर 2 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश है। अब देखिए, आपको 3 कंडीशन यहां पर दिए गए हैं, 3 चीजें निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट है गोले पर आवेश, ठीक है, सॉरी गोले पर। सेकंड है केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, तथा थर्ड है गोले के अंदर विभव का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको सिर्फ विभव का मान ज्ञात करना है। फर्स्ट कंडीशन है कि आप गोले पर विभव का मान ज्ञात कीजिए, सेकंड है केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर आप विभव ज्ञात कीजिए, और थर्ड है गोले के अंदर विभव का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे तो आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो हमें दिया गया है गोलीय चालक की त्रिज्या। तो हम लिखेंगे, एक एक कंडीशन हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, गोलीय चालक की त्रिज्या, ठीक है। अब त्रिज्या को आप सभी को पता है, हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो आर इक्वल टू हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। देखिए, 3 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग इसे मीटर में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे, सोचिए आप लोग। इसे अगर हम मीटर में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे। तो हम सिंपली इसी को लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, 3 × 10⁻⁻2 मीटर। क्योंकि अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहते हैं तो उसको 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो ये आपको मीटर में ये बदल जाएगा। या इसी को अगर आप लोग लिखना चाहें तो 0.03, ठीक है, मीटर भी लिख सकते हैं। तो अब इसी को हम लोग जब लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझिए स्टेप बाय स्टेप। दूसरा हमें दिया गया है गोलीय चालक पर आवेश। तो गोलीय चालक पर आवेश, ठीक है। अब आवेश को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, प्रदर्शित, तो उसे हम Q से डिनोट करते हैं, तो सभी को पता होगा। तो Q इक्वल टू हमें कितना दिया गया है, देखिए 2 × 10⁻⁹, तो 2 × 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें सबसे पहले निकालना है गोले पर विद्युत विभव का मान। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, गोले के पृष्ठ पर विभव, यानी कि हमें गोले पर, यानी कि गोले के पृष्ठ पर। ठीक है, तो गोले, फर्स्ट कंडीशन हम सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करेंगे, गोले पर विद्युत विभव या फिर गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव। गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, विद्युत विभव को हम V से डिनोट करते हैं। V इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q/R इंटू Q/R। ये फार्मूला होता है। ठीक है, समझे आप लोग, Q/R। अब हम इसी पर जो है वैल्यू को रख देंगे, जो कुछ ऊपर दिया गया है इसी पर रख देंगे, हमारा गोले के पृष्ठ पर विभव निकल जाएगा। तो B इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू मैंने आपको बताया था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो 9 × 10⁹ हम इसकी वैल्यू लिखेंगे इंटू Q हमें दिया गया है 2 × 10⁻⁹ अपान R हमें कितना दिया गया है, R हमने ऊपर लिखा 3 × 10⁻⁻2, 3 × 10⁻⁻2। अब 3 से इसको काट देंगे, 3 तक का 9, समझ में आ रहा है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो V इक्वल टू ये हो जाएगा, 3 का 2 से गुणा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, गुणे 10⁻9 है, ये 9 है। तो पहले हम एक काम करते हैं, 10⁻9 है, ठीक है, गुणे ये 10⁻−9 है। अब गुणे ये 10⁻−2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो 10⁻2। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम V इक्वल टू निकाल लेंगे, 6 × 10⁻9 हम ऐसे ही रह देते हैं। अब देखिए 10⁻−9 है, ये 2 है,
तो क्या होगा, 9 में से 2 घट जाएगा तो -7 बचेगा, तो गुणे 10 की पावर -7। बस हमारा सॉल्व हो चुका है लगभग लगभग। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर v इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 9 है, ये 7 है, तो 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 10 की पावर 2 बचेगा। अब इसी को हम लिख देंगे v इक्वल टू, या आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं वोल्ट, चाहे तो आप इतना भी लिख सकते हैं आंसर, लेकिन अगर आप लोग और सॉल्व करना चाहें तो देखिए 10 की पावर स्क्वायर है, 10 की पावर 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 100, 10 की पावर 2 को हम 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ v इक्वल टू हमारा आ जाएगा 600 वोल्ट। तो ये दोनों आप लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। ये ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला, और ये वाला भी लिख सकते हैं। तो देखिए अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाए पूरा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ निकाला है गोले के पृष्ठ पर विभव। अब हमें निकालना है केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव, तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव, तो यहां पर हमें दूरी का जो मान रखना है वो 5 सेंटीमीटर रखना है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। वहां पर 3 सेंटीमीटर दिया गया था, उसको नहीं, क्योंकि हमें गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर पर निकालना है, तो इसको हम मीटर में बदलें तो 0.05 मीटर, या अगर हम लोग इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, तो ये मैंने लिख दिया है। अब इसको भी उसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ r की वैल्यू आपको चेंज लिखना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर दूरी पर हमें निकालना है। तो ये फार्मूला होगा 1/4πε0 इंटू Q/r, ठीक है। बस इसी पर ये भी रख देंगे, तो हम लिखेंगे v इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, इंटू Q की वैल्यू कितनी है, Q तो हमें पहले ही दिया गया है, उसी की वही Q हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल में हमें Q यहाँ पर दिया गया था, ये देखिए गोलीय चालक पर आवेश Q इक्वल टू 2 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम अपान R। अब R हमें क्या लिखना है यहाँ पर, 5 गुणे 10 की पावर -2। बस उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे जैसे मैंने उसमें किया था, या आप डायरेक्टली 9 में से 9 घटा सकते हैं, लेकिन 9 दूनी हम लिखेंगे 18। देखिए 9 का 2 से गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 18। अब हम लिखेंगे इंटू, ठीक है, ये क्या होगा, 10 की पावर 9 है, ये क्या है, ये भी 10 की पावर -9 है, इंटू 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 बचेगा अपान 5, ठीक है, ये 5 हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, v इक्वल टू, इसको कट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 15 और 5 6 30, 3.6 आ जाएगा, ठीक है, 3.6। यहाँ पर आप सही से लिख दीजिए, थोड़ा सा मैं अलग लिख देता हूँ, 3.6, ठीक है। जब आप 18 को 5 से भाग देंगे तो 3.6 आएगा, तो 3.6 गुणे ये होगा 10 की पावर 9 है, ठीक है, और ये 10 की पावर -9 है, ये +2 है, तो 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, तो 10 की पावर -7। उसी तरह हम सॉल्व कर रहे हैं, v इक्वल टू 3.6 गुणे 10 की पावर 9 में से 7 जाएगा तो 10 की पावर 2 बचेगा प्लस में, ठीक है, क्योंकि प्लस वाला यहाँ पर बड़ा है, 9 है। अब v इक्वल टू इसे हम लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 की पावर 2 है, या ये हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे v इक्वल टू 3.6 का 100 से गुणा होगा तो ये 360 हो जाएगा। देखिए एक जीरो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा एक अलग से, तो 360 वोल्ट यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको भी आप आंसर लिख सकते हैं, जो आप चाहते हैं, ठीक है, दोनों आपका सही होगा। तो चाहे इसको आंसर लिखिए चाहे इसको आंसर लिखिए, बस आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, वो फार्मूला आपका ये है, ठीक है, फार्मूला आपका है ये v इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, जहाँ Q आवेश है, r दूरी है। अभी भी एक कंडीशन हमारी, ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हुआ है, कंडीशन छोटा सा है। तीसरा कंडीशन, गोले के अंदर विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिए, यहाँ पर क्या होगा, आप लोग अगर गोले के अंदर ज्ञात करेंगे तो एक चीज याद रखिएगा कि चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और विभव भी नियत होता है, अतः गोले के अंदर विभव उसके पृष्ठ पर विभव के बराबर होगा। यानी कि जो सबसे पहले हमने विभव निकाला था गोले के पृष्ठ पर विभव, वो जो है गोले के अंदर विभव के बराबर होगा, यानी कि जितना गोले के पृष्ठ पर विभव था उतना ही गोले के अंदर विभव होगा। तो हम तीसरी कंडीशन में लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, चालक गोले के अंदर, चालक गोले के अंदर सभी बिंदुओं पर विभव, ठीक है, 600 वोल्ट होगा, 600 वोल्ट होगा।
यानी कि आप लोग एक चीज याद रखिएगा, जो कंडीशन मैंने बताया कि चालक गोले के अंदर जो विद्युत विभव होगा वो गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव के बराबर होगा। तो देखिए सबसे पहले जब हमने निकाला था गोले के पृष्ठ पर विभव, ये देखिए के पृष्ठ पर विभव, तो हमारा 600 वोल्ट आया था। तो जितना गोले के पृष्ठ पर विभव होता है उतना ही गोले के अंदर सभी बिंदुओं पर विभव होता है। ये दोनों बराबर होते हैं तो उतना ही विभव ये चालक गोले के अंदर भी होगा। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आपकी सॉल्व हो चुकी है। ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है, शायद आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी हो। देखिए 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 × 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विभव क्या होगा? सिर्फ आपको विभव का फार्मूला यहाँ पर लगा देना है। हमें क्यों दिया है आवेश? देखिए 3.4 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, ये हमें दिया गया है। ऊपर से हमें ये दिया गया है बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी कि W हमें दिया गया है। ठीक है, W दिया गया है 1.7 × 10⁻⁵ जूल। हमें निकालना क्या है? हमें यहाँ पर निकालना है विद्युत विभव V। तो एक फार्मूला होता है विद्युत विभव का, वही आपको लगा देना है। विद्युत विभव V = W/Q। ठीक है, W/Q ये फार्मूला होता है विद्युत विभव का, जहाँ W है कार्य और Q है आवेश। तो W हमें दिया गया है 1.7 × 10⁻⁵, और ये दिया गया है हमें Q 3.4 × 10⁻⁷। तो ये तो कट जाएंगे आपस में, 1.7 का 2 से गुणा करेंगे तो 3.4 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 1/2 × 10⁻⁵ ऊपर ऐसे ही रहेगा, जो नीचे -7 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻+7। ठीक है, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये तो पता ही है आपको। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, V आता जाएगा हमारा, आता जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 1/2 है। अब हम इसे 1/2 को लिख सकते हैं 0.5, क्योंकि जब आप 1 को 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। 10⁻⁵ है, इसका इसमें से 7 घटाना है, तो 7 वाला जो प्लस वाला है ये बड़ा है, तो हमारा आंसर भी बड़े में आएगा। ठीक है, यानी कि प्लस में। तो 5 में से 7 जाएगा तो 10⁻2 बचेगा। ठीक है, आप चाहें तो इतना ही आंसर लिख सकते हैं बोल्ड में, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग और सॉल्व करना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 0.5 × 10 का स्क्वायर है, तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, अब V = 0.5 का 100 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 50 वोल्ट। ठीक है, और यही आपका विभव हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सा न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ये सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है, ये वाला, बस आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। ये विद्युत विभव का आप लोग फार्मूला याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं अपना थर्ड न्यूमेरिकल। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है। एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा? देखिए एक धातु का गोला है, उसकी त्रिज्या मात्र 1 सेंटीमीटर है। अब अगर आप उसे 1 कूलाम आवेश दें तो उस पर कितना विभव होगा? तो सिर्फ आपको एक फार्मूला लगा देना है। देखिए हमें दिया गया है पहले त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या को हम R से डिनोट करते हैं, R = 1 सेंटीमीटर। अब इसको भी मीटर में बदलना हो तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 0.01 मीटर, या आप इसी को लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻2 मीटर, या इसी को आप लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, देखिए एक 10⁻⁻2 का 1 से गुणा होगा तो उतना ही आएगा। तो ये आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए पहले ये दिया गया था सेंटीमीटर में, आप मीटर में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, घात में लिखना चाहें तो इस प्रकार से। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है। आवेश कितना है तो हम लिखेंगे Q = 1 कूलाम है, तो इसको लिख देंगे 1 कूलाम। आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि विभव V होता है Q/C। तो देखिए हमें Q तो पता है पर C नहीं पता है, तो पहले C निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है गोलीय चालक की धारिता का, गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, C = 4πε0R। 4πε0R ये होता है C का फार्मूला। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी है। अब देखिए हम इसी C को, देखिए क्यों हमें पता चल गया, C के स्थान पर हम इसको रख देते हैं, बस आपका विभव निकल आएगा। तो हम लिखेंगे अतः विभव V =
Q/C। अब Q की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है 1, तो हम इसके स्थान पर 1 लिख देंगे। ठीक है, Q की वैल्यू हमें दी गई है 1, तो 1 लिख देंगे। अब C की वैल्यू है 4πε0r, 4πε0r। ठीक है, r इस प्रकार से लिख देंगे। तो देखिए इसी को हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं। देखिए हमने Q की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। अब चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू 1/r। अब यहाँ पर देखिए हमने 1/4πε0 क्यों लिखा, क्योंकि हमें 1/4πε0 की वैल्यू पता है कितनी होती है, 9 × 10⁹। ठीक है, ये आपको जल्दी और सरल तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना मैं सिखा रहा हूँ। 1/r हमें ऊपर दिया गया है। चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको r कितना है। ये देखिए r 10⁻² मीटर, तो इसको यहीं पे रख देंगे 10⁻²। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आ जाएगा यहाँ पर v। ठीक है, तो v इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 10 के पावर नीचे -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 10⁻²। तो फाइनली जो हमारा v आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, v इक्वल टू 9 × 10⁻9 और 2 जुड़ जाएंगे तो 10⁻11 और ये वोल्ट। बस आपका यही आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आपको थोड़ा आइडिया लगाकर न्यूमेरिकल लगाना है। मान लीजिए आपको धारिता नहीं पता था, तो गोलीय चालक की धारिता आपको पता होनी चाहिए। ये होता है C इक्वल टू 4πε0r, जहाँ ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता, r है आपका त्रिज्या। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना लास्ट और चौथा न्यूमेरिकल। तो देखिए ये न्यूमेरिकल भी बहुत ही इजी है। न्यूमेरिकल क्या है कि 100 पिकोफैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। यानी कि 100 पिकोफैरेड का एक संधारित्र है, ये इसकी धारिता 100 पिकोफैरेड है। ठीक है, इसे 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो इस पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। तो धारिता हमें दी गई है, धारिता C इक्वल टू हमें दिया गया है 100 पिकोफैरेड, 100 पिकोफैरेड। अब पिकोफैरेड को अगर हम फैरेड में बदलेंगे तो मैंने आपको बताया था किससे गुणा करना होगा, 10⁻12 से। ठीक है, तभी आपका फैरेड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, फैरेड में। ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ पर 10⁻12 से गुणा कर दिया है। ठीक है, या आप लोग इसी को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताइए। 10⁻12 है, ये 100 है, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2 गुणे 10⁻12। अब इसी को हम लिख सकते हैं C इक्वल टू 10⁻12 है, ये 2 है, तो 12 में से 2 जाएगा तो बचेगा 10⁻10 फैरेड। ठीक है, थोड़ा सा मैंने सॉल्व कर लिया है। अब आपको यहाँ पर दिया गया है आवेश, सॉरी विभवांतर 100 वोल्ट। ठीक है, तो विभव हमें दिया गया है, विभवांतर हमें दिया गया है कितना, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है संधारित्र पर संचित आवेश। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे संचित आवेश इक्वल टू, संचित आवेश को हम डिनोट करेंगे किससे, Q से। Q इक्वल टू फार्मूला होता है CV, Q इक्वल टू CV। देखिए जब मैं आपको पढ़ा रहा था धारिता की परिभाषा सूत्र, तो मैंने आपको बताया था C इक्वल टू Q/V, तो वही है Q इक्वल टू CV, C का V से गुणा हो गया। ठीक है, वही सेम फार्मूला है। तो Q इक्वल टू Q हमें निकालना है, C की वैल्यू हमें पता है, ऊपर देखिए 10⁻10, V की वैल्यू भी पता है 100। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा Q इक्वल टू, ये 10⁻10 है, ये 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली हमारा Q इक्वल टू आएगा 10⁻10 में से 2 जाएगा तो 10⁻8 कूलाम। ठीक है, और यही आपका आवेश हो जाएगा। बस आवेश आपका निकल गया और ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। तो सिर्फ आपको अगर फार्मूला पता है तो आप आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर संचित आवेश Q इक्वल टू CV फार्मूला याद रखिएगा, जहाँ C है संधारित्र की धारिता, V है विभवांतर और Q है आवेश। ठीक है, तो आई होप कि आपको चारों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब कितने स्टूडेंट को इनमें से कितने न्यूमेरिकल पता थे वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सभी वीडियोज आपको टाइम से मिलते रहें और आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो।